नमस्कार। आज मैं आपके सामने क्लास 8th का चैप्टर 9th कबीर की साखियां के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर इस वीडियो में प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? चौपाई के नाम से, ज्ञान के नाम से, सोरठे के नाम से या फिर साखी के नाम से। तो कबीर के जो दोहे हैं वो उन्होंने साखी के रूप में उन्हें प्रस्तुत करा था, तो इन्हें कबीर की साखियां यानी क्वेश्चन इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, कवि साधु से क्या पूछने की बात कह रहा है? जाति, धर्म, ज्ञान या पहचान? तो कबीर जो बात कर रहा है वो है ज्ञान की बात यानी ग, आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि किसका मोल करने की बात कह रहा है? तो ऑप्शन दे रखा है पतवार का, म्यान का, तलवार का या अभिमान का। तो जो कबीर बोल रहे हैं वो है तलवार, तो आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, अपशब्द एक का एक कब रह जाता है? तो धीरे से अपशब्द कहने पर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पलट कर जवाब न देने पर। तीसरा दे रखा है, किसी के द्वारा कहे गए अपशब्द से भी दुगने अपशब्द कहने पर या इनमें से कोई नहीं। तो जो कबीर के अनुसार है वो पलट कर जवाब देने पर इसका आंसर होगा ख। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, जिभी फिर मुंह में आई। तो इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कि जिभी फिरे मुंह माही, यानी जो जीभ है वो मुंह में फिरती है। तो इसके कुछ ऑप्शन जो दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ खाने चबाने का प्रयास करना, जीभ का अंदर बाहर आना जाना। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, जीभ के बाहर के को बार बार दांतों से लगाना या मुंह से राम राम का उच्चारण करना। तो इसका जो आंसर होगा मुंह से राम राम का उच्चारण करना, इसके अनुसार इसका अर्थ होगा यही। नेक्स्ट दे रखा है, कबीर किसकी निंदा न करने की सीख देता है? पौधे की, जानवरों की, मनुष्य की या कमजोर मनुष्य की? तो जो कबीर के अनुसार जो सीख दी गई है वो है कमजोर मनुष्य की। नेक्स्ट दे रखा है, जग में कोई किसी का बैरी कब नहीं होता? ऑप्शन दे रखा है, जब व्यक्ति का मन शीतल होता है, जब व्यक्ति अभिमानी होता है, जब व्यक्ति जंगल में रहता है या जब व्यक्ति किसी से कोई संबंध नहीं रखता। तो जब व्यक्ति का मन शीतल होता है, तो इसका आंसर होगा क। नेक्स्ट है, आपा डारी देने पर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होता है? सब उसे कमजोर समझने लगते हैं। नेक्स्ट रखा है, सब उस पर दया करने लगते हैं। नेक्स्ट रखा है, सब उसे सताने लगते हैं। नेक्स्ट रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा कि सब उस पर दया करने लगते हैं, तो आंसर होगा ख। नेक्स्ट आपका दे रखा है, आपा डारी देने का तात्पर्य निम्न में से क्या है? खुद जमीन पर गिर जाना, अपना कुछ गिरा देना, अपना घमंड त्याग देना या अपने हथियार समेत समर्पण कर देना। तो इन्होंने दे रखा आपा डारी का मतलब होगा कि अपना घमंड त्याग देना, आंसर होगा ग। नेक्स्ट दे रखा है आपका, कबीर की रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? साखी के नाम से, रामायणी के नाम से, शबद के नाम से या बीजक के नाम से? संकलन होता है इकट्ठा, तो इकट्ठा उनको जो उनका जो संकलन यानी एक जो सब चीज उनके साथ इकट्ठी है वो है बीजक। बीजक के नाम से उनका जाना जाता है। बीजक में उनके साखी, शबद और रामायणी सब है। नेक्स्ट दे रखा है, साखी में तलवार शब्द निम्नलिखित में से किसका तद्भव है? पतवार, तलवार, मलार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो तलवार का जो होगा वो होगा, ये दे रखा तरवार, तरवार मतलब तलवार। नेक्स्ट दे रखा है,
सुमिरन शब्द का तत्सम रूप निम्न में से कौन सा है? सुमिरन, सुमिरन, सुमिरन या स्मरण। तो सुमिरन का जो इसका तत्सम रूप है वो है सुमिरन। नेक्स्ट दे रखा है माला तो कर में फिले। पंक्ति में कर का क्या अर्थ है? हाथ, सूंड, टैक्स या फिर करना। तो इसका जो अर्थ है कर का मतलब होता है हाथ। नेक्स्ट दे रखा है खरी दुहरी होई और में खरी शब्द निम्न में से क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो खरी जो शब्द है वो दे रखा खरी दुहरी, तो ये इसमें आएगी उसकी विशेषता, तो इसमें होगा विशेषण। नेक्स्ट दे रखा है डार दे का प्राय सूचक शब्द कौन सा है? शामिल कर दे, त्याग दे, छिपा कर रख दे या इनमें से कोई नहीं। डारी दे जो होता है वो होता है त्याग देना, तो इसका जो आंसर होगा ख, त्याग दे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साधु की जाति न पूछकर क्या करना चाहिए? उसके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए, केवल केवल उसके ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए या उससे ज्ञान प्राप्त कर स्वयं विद्वान बनने का प्रयास करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या होता है केवल उनके ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपका ख। नेक्स्ट दे रखा है तलवार का ही मोल भाव क्यों करना चाहिए? क्योंकि म्यान मुफ्त मिलती है, मुफ्त मतलब फ्री में मिलती है, क्योंकि तलवार की धार कम आती है और म्यान नहीं। थर्ड दे रखा है तलवार के आधार पर म्यान का मूल्य होता है, और फोर्थ दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उन्होंने बताने की कोशिश की है उन्होंने ये कहा है क्योंकि तलवार की धार क्योंकि देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है क्योंकि म्यान मुफ्त मिलती है, क्योंकि तलवार की धार कम आती है म्यान की नहीं, या तलवार के आधार पर म्यान का मूल्य होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गा, कि तलवार के आधार पर ही म्यान का मूल्य होता है। नेक्स्ट दे रखा है म्यान किस काम आता है? ज्ञान बताने हो तो, यदि या फिर तलवार की धार तेज करने के लिए, या फिर तलवार को की सुंदरता बनाने हेतु, या तलवार रखने के लिए। तो म्यान का जो काम होता है ना वो होता है तलवार को रखने के लिए, तो इसका आंसर जो होगा आपका आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इस दोहे में कबीर का वास्तविक संदेश क्या है? जाति प्रथा समाप्त करनी चाहिए, या साधु या ज्ञानी की जाति न पूछकर उनके ज्ञान को विनम्रता पूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, या ज्ञानी से महत्वपूर्ण ज्ञान होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन दे रखा है कि दोहे में कबीर वास्तविक संदेश क्या दे रहे हैं? तो इसमें जो वो देना चाहते हैं वो इसका वास्तविक संदेश क्या है? जाति प्रथा समाप्त करनी चाहिए, साधु या ज्ञानी की जाति न पूछकर उनके ज्ञान को विनम्रता पूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ज्ञानी से महत्वपूर्ण ज्ञान होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर तीनों है, तो उपयुक्त सभी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है गाली शब्द से क्या अभिप्राय है? गाली बेइज्जती करना, अपशब्द करना या कहना, या फिर अनचाही शब्द कहना, या फिर पलट कर जवाब देना। तो गाली जो होता है अपशब्द होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ख। नेक्स्ट दे रखा है गालियों की संख्या कैसे बढ़ जाती है? जब एक गाली के कई अर्थ निकलते हैं, जब एक व्यक्ति एक शब्द बार बार बोलता रहे, या जब सुनने वाला कहने वाले को भी गाली दे, या इसमें से कोई नहीं। तो जब सुनने वाला कहने वाले को गाली देता है तो उसके वो बढ़ती चली जाती है बात, तो इसका आंसर होगा ग। गालियों की संख्या एक कैसे रह सकती है? जब गाली सुनने वाला मुस्कुराता रहे, जब गाली सुनने वाला कोई उत्तर ना दे अर्थात पलट कर गाली ना दे,
या जब गाली सुनने वाला बुरा न माने, या जब गाली सुनने वाला कहने वाले की परवाह ना करे। तो इसमें जो देखा जाएगा तो उसका आंसर हमारा होगा, ये तो गाली सुनने वाला है उसका पलटकर उत्तर ना दे तो उसके गालियों की संख्या एक कैसे रह जाती है, तभी रह जाती है क्योंकि उसके वो आगे जब जवाब नहीं देगा तो आगे का वर्ड वो भी नहीं बोलेगा, दूसरा इंसान भी नहीं बोलेगा। नेक्स्ट दे रखा है, कभी किसी को अपशब्द क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपशब्द किसी का भी दिल दुखाते हैं, क्योंकि अपशब्द बोलने से व्यक्ति का निखार नहीं होता, या फिर क्योंकि अपशब्द बोलने वाले का कोई सम्मान नहीं होता, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें देखा जाए तो इन्होंने जो जो दे रखा है वो दे रखा है अब, क्योंकि अपशब्द किसी का भी दिल दुखाते हैं, हाँ दिखाते हैं, क्योंकि अपशब्द बोलने से व्यक्ति का निखार नहीं होता, ये क्यों निखार मतलब वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपशब्द बोलने से बोलने वाले का कोई सम्मान कहीं सम्मान नहीं होता, ये भी सही बात है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रयुक्त सभी यानी घ। नेक्स्ट दे रखा है, माला कहाँ फेरी जाती है, हाथ में, मुंह में, गर्दन में या अंतर्मन में। तो माला जो फेरी जाती है वो हाथ में फेरी जाती है, तो इसका आंसर होगा क। नेक्स्ट दे रखा है, जीव निरंतर किसका नाम लेती है, प्रियतम का, राम का, मित्रों का या देवी देवताओं का। तो जो इन्होंने कबीरदास जी ने वर्णन किया वो है राम, तो आंसर होगा ख। नेक्स्ट दे रखा है, पाखंड किस रूप में दिखता है, दिखावे की भक्ति करने में, या छापे तिलक लगाने में, या हाथ में मनकों की माला और मुंह में निरंतर राम का नाम लेकर मन का दसों दिशाओं में भटकना, या फिर एकाग्रचित न होना। तो जो हमारे क्वेश्चन दे रखा है, पाखंड किस रूप में दिखाई देता है, तो पाखंड हमारे इसी रूप में दिखाई देता है कि वो हाथ में तो मन का यानी माला फेर रहे हैं और मन में भगवान का नाम ले रहे हैं और चारों दिशाओं में उनका मन भटक रहा है, यानी अपनी सारी बात एकाग्र ना होकर 10 तरह की बातों का सोचना। पाखंड पूर्ण भक्ति में मन की क्या दशा होती है, क मन एकाग्रचित होकर प्रभु भक्ति में न लगकर दसों दिशाओं की ओर घूमता है, या दूसरा दे रखा है, मन केवल ईश्वर भक्ति करता है, तीसरा मन की एकाग्रचित्ता माला फेरने व जीव चलाने में रत रहती है, और चौथा दे रखा है, मन हर पल उस ईश्वर को पाना चाहता है। तो इसमें क्या है दे रखा है, इसमें मन की एकाग्र चित्ता माला फेरने या जीव चलाने में रत रहती है, तो पाखंड उन्होंने इसी को बताया, तो आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, शक्तिशाली व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की, या पांव तले रौंदे जाने वाले घास की, या अपने मित्रों की। तो जो निंदा नहीं करनी चाहिए, कबीर ने उसे पांव तले रौंदने वाली घास की भी निंदा करने के लिए मना करा, यानी कमजोर व्यक्ति उसको मना करा है। नेक्स्ट दे रखा है, पांव तली हुई शब्द से क्या तात्पर्य है, पांव के नीचे दबने वाली, पांव के नीचे रहने वाली, पांव के नीचे प्रभुत्व पाने वाली, है छोटा मनुष्य। तो इन्होंने दे रखा है पांव के नीचे दबने वाली। अभी देखा जाए तो इसका अर्थ ये पांव तली होए, पांव के नीचे दबने वाली, यानी पांव के या फिर छोटे मनुष्य से भी इसको बोला जा सकता है। तो लेकिन इसका जो आंसर दे रखा है वो है पांव के नीचे दबने वाली। नेक्स्ट दे रखा है, यदि आंखों में घास का तिनका चला जाए तो कैसा अनुभव होता है, व्यक्ति शर्मिंदा हो जाता है, या अत्यधिक कष्ट देता है, या आंख खुल नहीं पाती है, या व्यक्ति को अपने आसपास का पर पछतावा होने लगता है। तो अत्यधिक कष्ट होता है यानी अत्यधिक परेशानी होती है, तो आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दुहेली शब्द का अर्थ है कष्टकारी, दो एक साथ, दहलीज, या फिर दमदार। तो इसका जो अर्थ है दुहेली का कष्टकारी, अधिक कष्टकारी के लिए दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अहंकार क्यों त्यागना चाहिए, ताकि मन निर्मल हो जाए, ताकि मन का अज्ञान समाप्त हो जाए, या फिर जो अहंकार त्याग देता है उस पर सब कृपा भाव बनाए रखते हैं, या इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, जो अहंकार त्याग देता है वह उस पर सब कृपा भाव बनाए रखते हैं, यानी सबको वो अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सभी किसी पर दया कब दिखाते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है, जब कोई किसी के हित की बात करे। दूसरा दे रखा है, जब कोई अहंकार त्याग कर बात करता है। तीसरा दे रखा है, जब कोई प्रेम से बातचीत करे, या फिर जब कोई दीन दरिद्र हो। तो जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, सभी किसी पर दया कब दिखाते हैं? जब कोई अहंकार त्याग कर बात करता है। तो इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अहंकार त्यागने वाले का कोई दुश्मन नहीं होता। उनके मन में कभी किसी प्रकार किसी के प्रति बदले की भावना नहीं होती, क्योंकि वह सदा सबसे विनम्रता से बात करता है। या फिर वह कभी किसी को क्रोधपूर्ण व्यवहार नहीं करता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यह इस दोहे का संदेश क्या है? हमें सदा सच बोलना चाहिए, हमें कम से कम बोलना चाहिए, या हमें अपना स्वभाव निर्मल बनाए रखना चाहिए ताकि सभी हम पर कृपा भाव बनाए रखे, या हमें कभी अपने पर गर्व नहीं करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा, हमें अपना स्वभाव निर्मल बनाए रखना चाहिए ताकि सब हम पर हमारा कृपा भाव बनाए रखें। तो इसका आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कवि के अनुसार साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? जाति, ज्ञान, धर्म, या फिर आयु। तो कवि के अनुसार साधु से कभी भी उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान ही हमें लेना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी ने बोला है। तो इसका आंसर होगा क। तो आंसर होगा क। नेक्स्ट रखा है, वर्ण से अधिक महत्वपूर्ण हो क्या है? जाति, ज्ञान, धर्म, या फिर धन। तो वर्ण से अधिक महत्वपूर्ण होता है ज्ञान। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, मोल किसका करना चाहिए? साधु का, जाति का, ध्यान का, या फिर तलवार का। तो मोल कबीरदास जी के अनुसार जो करना चाहिए वो है तलवार का। तो आंसर होगा घ। दोहे में म्यान किसका प्रतीक है? ज्ञान का, ध्यान का, जाति का, या फिर धर्म का। तो जो हमारे दोहे में म्यान जो है वो हमारे ज्ञान का प्रतीक है। दोहे में म्यान किसका प्रतीक है? तो दोहे में जो हमारे म्यान है वो जाति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कबीर के अनुसार क्या शीतल होना चाहिए? मन, तन, आंखें, या फिर विचार। तो कबीर के अनुसार हम जो शीतल होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा मन। शीतल मन वाले व्यक्ति के संसार में क्या नहीं होते हैं? मित्र, परिवार, संबंधी, या फिर शत्रु। तो जो शीतल मन वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके शत्रु नहीं होते हैं। तो आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कवि क्या छोड़ने की शिक्षा दे रहे हैं? सपना, घमंड, परोपकार, या फिर वीरता। तो जो हमारे कबीर दे रहे हैं वो कह रहे हैं घमंड नहीं करना चाहिए। आंसर होगा ख। अहंकार छोड़ने पर सब क्या करते हैं? विद्रोह, घृणा, स्नेह, या फिर क्रोध। तो जो अहंकार छोड़ने पर जो सब लोग हमसे करते हैं वो है स्नेह। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संत कबीर किसकी निंदा न करने की प्रेरणा दे रहे हैं? घास की, समाज की, परिवार की, या परिश्रम की। तो उन्होंने जो प्रेरणा दी है, घास जिसे कहे छोटे मनुष्य करके, तो घास की यानी छोटा व्यक्ति। दोहे में निम्न वर्ग को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है? पैरों द्वारा, आंखों द्वारा, घास द्वारा, या निंदा द्वारा। तो इन्होंने जो दर्शाया है वो घास द्वारा दर्शाया है। तो आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आंखों में पड़कर घास क्या देती है? पीड़ा, खुशी, विचार, या फिर बुद्धि। तो आंखों में पड़ने के बाद पीड़ा देती है, कष्ट देती है। ऐसे आपके अलग अलग तरह से क्वेश्चन तैयार किया जाता है। इससे पहले भी ये आया था लेकिन उसका तरीका अलग था, इसका अलग है। इस दोहे में कवि कौन है?
कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर मीरा। तो इस दोहे में जो हमारे कवि हैं वो हैं कबीरदास। आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कबीर के अनुसार गालियों के आदान प्रदान से क्या होता है? विवाद, स्नेह, व्यापार या फिर मित्रता। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बदल के ही आया है, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। इस तरह से भी आता है, यानी विवाद। विवाद यानी तरह तरह की परेशानियां। अच्छाइयाँ किसका सही जवाब है? बुराई का, मेहनत का, मित्रता का या स्नेह का। तो जो अच्छाइयाँ हैं वो हैं, उसका उल्टा जवाब मांगा है तो उसका अर्थ होगा, उसका जो होगा वो होगा बुराई का। तो आंसर होगा इसका का। तो इस प्रकार से आपके ये 51 क्वेश्चन से जो कंप्लीट हो गए, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर प्रस्तुत होंगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एग्जाम की तैयारी आपकी फटाफट अच्छे से होती रहे। बाकी बच्चों को शेयर और लाइक तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।